एक 16-17 साल का नौजवान क्या ख्वाब देखता है, उन ख्वाबों को हकीकत करने के लिए किस कदर मेहनत करता है, उसकी स्ट्रगल किन किन मराहिल से गुजरती है, उसके ख्वाब पूरे होते हैं या नहीं होते। इसी सब की कहानी है याद मुफारकत। जनाब, हम आज बात करेंगे याद मुफारकत पे, जो कि उर्दू तर्जुमा है द मेमोरी ऑफ डिपार्चर का, और इसे लिखा है अब्दुल रज़ाक कुंडा साहब ने। इसका तर्जुमा किया है सईद नकवी साहब ने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत करना चाहूँगी, मेरा गला कुछ ख़राब है तो आज आपको उस कदर सुरीली आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी जितनी हमेशा मिलती है। आज मंडे है और मंडे को हम करते हैं बुक रिव्यू, तो मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे याद मुफारकत पे, और याद मुफारकत का सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। याद मुफारकत जो है वो द मेमोरी ऑफ डिपार्चर की का उर्दू तर्जुमा है। इसको सईद नकवी साहब ने तर्जुमा किया है। सईद नकवी साहब जो हैं वो तराजिम के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। बहुत सारी नामवर फ़िक्शंस और नॉन फ़िक्शंस किताबों का वो तर्जुमा कर चुके हैं और अपना एक ख़ास मुकाम और ख़ास नाम रखते हैं इस फील्ड में। इस किताब की कीमत है 600 रुपये। 2022 पे इसकी इशात हुई, उसके आगाज़ में, और इस किताब के सफ़हात है 194। एक मुख्तसर सी किताब है, 2-3 हम नशिस्तों में इसको ख़त्म कर सकते हैं, अगर चाहें तो एक नशिस्त में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि नावल जब आप पढ़ें तो उसका थोड़ा सहर खुद पे तारी होने दिया करें, तो इसके लिए नावल को ज़रा रुक ठहर कर पढ़ना चाहिए। अब्दुल रज़ाक गुरना साहब जो हैं वो एक सेंसिटिव टॉपिक को लेकर बात करने पे और अपना पैगाम पहुँचाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अहम मौज़ूआत हैं जिसका उन्होंने इस नावल में ज़िक्र किया है। सबसे अहम बात ये कि अफ़्रीका में जो कॉलोनियलिज़म का एक दौर था, उसके बारे में ये बहुत जो है वो अहम गुफ्तगू इस किताब में आपको मिलेगी। फिर स्याह फ़ाम को लेके जो हम नस्ली तासुब करते हैं एक, उसके ऊपर बात आपको इसमें बातें मिलेंगी, इसमें निकात मिलेगी, कुछ तल्ख़ जुमले मिलेंगे। ये कहानी है बेसिकली एक 15-16 साल के बच्चे की, जो एक अजीबो-गरीब माहौल में रह रहा है और फिर वो ख्वाब देखता है एक बेहतर फ्यूचर का, और उस फ्यूचर को हासिल करने के लिए जो वो तगो-दौ करता है, उसकी कहानी है याद मुफारकत। कहानी का आगाज़ ही जो है वो बहुत दिल दहला देने वाला है, क्योंकि हसन अली जो हैं वो इस किताब का मेन लीड कैरेक्टर हैं, नौजवान। वो अपने भाई को एक हादसे में खो देते हैं जब वो छोटा सा होता है, और उस हादसे का कसूरवार उनको ठहराया जाता है। फिर उनकी एक बहन है जो बेरारवी का शिकार हो गई है अपने हालात से लड़ते लड़ते, और उसके मुख्तलिफ मर्द हज़रात से ताल्लुकात हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो एक शराब नोशी की लत में पड़े हुए वो इंसान हैं जो सारी सारी रात घर नहीं आते, और घर आते हैं तो जो उनके सामने आता है उस पर तशद्दुद करते हैं। ऐसे हालात में हसन की जो स्ट्रगल है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, उसी पे बेस्ड है ये। अब जब हसन स्ट्रगल शुरू करता है अपनी ज़िंदगी की, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए वो हालात वाक़यात का एक जायज़ा लेता है, तो उसको समझ आती है कि यहाँ रह के मामलात को सुलझाना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ उसके वालिदैन भी उसको एक आइडिया देते हैं कि आप नैरोबी में अपने एक मामू के पास जा सकते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले हुए, और वो तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। हसन नैरोबी जाता ज़रूर है, लेकिन ना मामू को उसकी मदद करनी होती है और ना हसन को उनसे मदद लेनी होती है, बल्कि हसन को वहाँ अपनी मामू ज़ात से मोहब्बत हो जाती है। जब उसको ये मोहब्बत होती है तो उसको लगता है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उस मामू ज़ात जिसका नाम सलमा है उसको हासिल करना रह गया है। इसी दरमियान कुछ गलतफ़हमी पैदा होती है और हसन के मामू उसे इस घर से निकाल देते हैं और वो वापस अपने घर आ जाता है। उसके बाद उसकी एक लंबी स्ट्रगल शुरू होती है। जब वो आता है तो वो देखता है कि घर के हालात वहीं खड़े हैं जहाँ वो छोड़ कर गया था, लेकिन उसके बाद उसके इम्तहानात का रिज़ल्ट आता है। वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि सलमा जो है वो एक फेज़ था जो गुजर चुका। एक चीज़ जिसको हम रिलेट करेंगे अपने साथ यकीनी तौर पे इस नावल को पढ़ के, वो ये है कि हम जब आस-पास अपने देखते हैं अपने पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी माशरे में ख़ास तौर पे, तो हमें एक चीज़ बहुत मिलती है कि हमारी हर मुश्किल का जो वजह होती है ना, वो हमारी मज़हब से दूरी होती है। या हम कहते हैं कि हम
मज़हब से क़ुरबत हासिल करें तो जनाब हमारे वो मसाइल हल हो जाएँगे, ये एतक़ाद है। तो मुझे अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुन्ना साहब की इस तसनीफ़ में भी बारहा ये बात पढ़ने को मिली है कि जो मीडियोकर इंसान है उसका चाहे वो दुनिया के किसी भी ख़िते में रहता हो उसकी सोच जो है वो एक जैसी होती है। रेटिंग जो है वो एक इंटरनेशनल नोबेल प्राइज़ याफ्ता इंसान को क्या दे सकता है इंसान, लेकिन ये नावल आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझने की आपको जो है ना वो जस्तजू पैदा होगी। जैसे मैं बहुत चाह रही हूँ, मैंने 2 दिन हुए नावल ख़त्म किया, तो मैं बहुत चाह रही हूँ कि मैं कॉलोनिज़्म को और पढूँ, अफ़्रीका की हिस्ट्री को और पढूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट है, अगर आपको लाइफ़ में कोई इंटरेस्ट है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये एक हकीकत पसंद कहानी है, आपको उसमें रोमांस भी मिलेगा तो वो हकीकत से करीब तर मिलेगा। एक प्रैक्टिकल इंसान, एक मीडियोकर, एक मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान जैसा रोमांस कर सकता है, आपको वैसा ही रोमांस इसमें पढ़ने को मिलेगा और बहुत हकीकत पे के करीब तरीन आपको इसके किरदार लगेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो फैंटेसी मोड पे हो। तो हो सकता है कि आप बड़ा इस किताब में एक तल्ख़ी को बहता हुआ महसूस जनाब आज के लिए इतना ही। अपना रखें बहुत ख़याल और दिल ना दुखाया करें, दिल दुखाना सवाब नहीं है।